हाय गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रीवियस ईयर टॉपिक के बारे में, दैट इज पीवाईटी। तो देखो, हमारा एग्जाम 200 क्वेश्चन का रहता है, उसमें जो 150 क्वेश्चन है वो हमारे पीवाईटी से ही कवर होते हैं, दैट इज प्रीवियस ईयर टॉपिक से। तो ये प्रीवियस ईयर टॉपिक कहाँ कवर होते हैं? तो ये प्रीवियस ईयर टॉपिक पीवाईक्यू से कवर होते हैं। तो हमको हर एक पीवाई को सॉल्व करना है। आईएनएसईटी, एफएमजी एंड नीट पीजी का, ये 3 एग्जाम का भी पीवाई को हमको सॉल्व करना है। जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चन है तो वो कहाँ कवर होते हैं? जीटी, कस्टम मॉड्यूल, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, उसमें कवर होते हैं। एंड जो भी 15 to 20 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि हर साल वो न्यू टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं, तो जो गलत हुए तो भी उसका असर हमारे रैंक पे नहीं होने वाला। बट जो 150 क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर टॉपिक से कवर होते हैं, तो ये क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होना चाहिए। एंड जो भी जीटी, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड कस्टम मॉड्यूल से क्वेश्चन कवर होते हैं, ये भी क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होना चाहिए। इतना भी हमने किया तो कम से कम 170 to 180 क्वेश्चन का नॉलेज हमको रहता है। हमने हर एक चीज़ अच्छे से रेगुलरली किया तो हमारे क्वेश्चन में सिली मिस्टेक नहीं की, तो हमारे 170 to 180 क्वेश्चन तक भी क्वेश्चन करेक्ट आ सकते हैं। तो इसलिए हमको कम से कम 3 टाइम्स पीवाई को करना है। तो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कैसे पीवाई को करना है 3 टाइम्स। तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे 3 टाइम्स पीवाई को अच्छे से कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट टाइम हम क्या करने वाले हैं, तो ऑल पीवाई को सॉल्व करने वाले हैं फर्स्ट टाइम, दैट इज आईएनएसईटी, नीट पीजी एंड एफएमजी के पीवाई को सॉल्व करने वाले। एंड हर एक पीवाई को हमको रेट्रोग्रेड मेथड से देखना है, क्योंकि हमको मार्किंग करना है। जहाँ भी पीवाई को आता है वो आईएनएसईटी या नीट पीजी में है तो नीट पीजी मार्किंग करना है, क्योंकि ये मार्किंग की वजह से हमारे लास्ट की रिविजन बहुत जल्दी होती है। एंड जो भी पीवाई को एक्सप्लेनेशन है जो आरआर में दैट इज प्रीवियस ईयर टॉपिक पे पीवाई को आता है, उधर वो एक्सप्लेनेशन नहीं होगा तो हमको एक्सप्लेनेशन ऐड करना है। तो ये लुम्ब्रिकल्स, पाल्मर एंड डोर्सल इंट्रोशिया नीट में आए हैं, आईएनएसईटी में आए, तो मैंने ये मार्क किया है। सुपरफिशियल एंड डीप पाल्मर आर्च, ये आईएनएसईटी में क्वेश्चन है तो आईएनएसईटी मार्क किया है। मसल ऑफ शोल्डर गिल्डर, तो आईएनएसईटी में आए तो आईएनएसईटी मार्क किया है। तो एक्सटेंशन ऑफ इनग्वाइनल लिगामेंट नीट में आया क्वेश्चन तो नीट मार्क है। तो ऐसे हमको मार्क करना है, क्योंकि ये लास्ट टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट 10 डेज के रिवीजन में ये क्वेश्चन तो हम देखने वाले हैं। एक हम नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि जो अंडरलाइन किया है एंड जो ऐसे नीट या आईएनएसईटी ने मार्क किया है वही पढ़ने वाले हैं हम लास्ट 10 डेज में। अब देखो, प्रोपोफॉल पे क्वेश्चन आता है तो आईएनएसईटी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं प्रोपोफॉल पे। तो मैंने जो प्रोपोफॉल का और कुछ एक्सप्लेनेशन है तो मैंने ये प्रोपोफॉल पे लिखा है और दूसरे ड्रग में नहीं लिखा। तो ऐसे आप करेंगे तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगा। जो भी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन है पीवाईक्यू का वही आपने वही लिखा तो आपको ज़्यादा याद रहने वाला है ज़्यादा दिन के लिए, एंड वो एक जगह इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। वही पेजेस पे ऐड करना है, जहाँ टॉपिक है वही एक्सप्लेनेशन ऐड करना है, किधर भी ऐड नहीं करने का। तो हम फर्स्ट टाइम ऑल पीवाई को रेट्रोग्रेड मेथड से देखेंगे एंड मार्किंग करेंगे। जहाँ आईएनएसईटी में आए तो आईएनएसईटी मार्किंग करेंगे, नीट पीजी में आए तो नीट पीजी मार्किंग करेंगे। एफएमजी की मार्किंग नहीं की तो भी चलेंगी, सिर्फ एफएमजी के हमको बुक मार्क करने हैं जो भी फर्स्ट टाइम गलत होते हैं, क्योंकि हम सेकंड टाइम एफएमजी के सिर्फ बुक मार्क ही हम देखने वाले हैं। तो हम सेकंड टाइम क्या करने वाले, सॉल्व ऑल पीवाई को ऑफ आईएनएसईटी एंड नीट पीजी। बट जो एफएमजी के हमने फर्स्ट टाइम गलत किए थे पीवाई को, तो उसकी सिर्फ बुक मार्क ही देखने वाले हैं। एंड सेकंड टाइम में हम कौन से पीवाई को रेट्रोग्रेड मेथड से देखने वाले हैं, जो कि सेकंड टाइम भी हमारे पीवाई को गलत हुए हैं वही पीवाई को हम रेट्रोग्रेड मेथड से देखने वाले हैं। एंड हम अब जो बुक मार्क की है हमने, अब आईएनएसईटी एंड नीट पीजी में सेकंड टाइम भी हमारे पीवाई को गलत होंगे ना, हम उसको क्या करेंगे, बुक मार्क करेंगे। हम वो बुक मार्क कैसे रिड्यूस करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जब हम कस्टम मॉडल बनाएंगे तब हम हैशटैग बुक मार्क भी यूज़ करेंगे, उसके वजह से हमारी बुक मार्क कम होते जाएंगे। तो हम अब थर्ड टाइम क्या करने वाले हैं, तो हम अब थर्ड टाइम कब पीवाई को सॉल्व करने वाले, जो कि हमारे 10 to 12 डेज में लास्ट में आईएनएसईटी की जब रिवीजन होंगी हमारी, तो हमारे उस टाइम में पीवाई को हम थर्ड टाइम सॉल्व करने वाले। तो उस टाइम कौन से पीवाई को सॉल्व करना है, तो आईएनएसईटी के लास्ट 3 to 4 ईयर के पीवाई को सॉल्व करना है, नीट पीजी के लास्ट 2 ईयर के पीवाई को सॉल्व करना है। एंड जो रिमेनिंग पीवाई को है, आईएनएसईटी के रिमेनिंग ईयर के पीवाई को, नीट पीजी के रिमेनिंग ईयर के पीवाई को, जो कि हमने बुक मार्क किए थे सेकंड टाइम जो गलत हुए थे, जो कि बुक मार्क किए वही पीवाई को हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। एंड जो एफएमजी के पीवाई को सेकंड टाइम जो बुक मार्क देखी थी फिर से वो गलत हुए होंगे तो वही पीवाई को हमको सॉल्व करना है। तो क्योंकि लास्ट 10 to 12 डेज में हमको थ्योरी भी करना होता है एंड पीवाई को भी करना होता है, इतना टाइम नहीं मिलेगा कि पीवाई को हम ज़्यादा टाइम दे पाएंगे, इसलिए हमने लास्ट 3 to 4 ईयर के आईएनएसईटी के पीवाई को करने वाले एंड लास्ट 2 ईयर के नीट पीजी के पीवाई को करने वाले, एंड जो भी रिमेनिंग ईयर के है पीवाई को उसके सिर्फ हम बुक मार्क देखने वाले हैं। तो इसके लिए हमको अच्छे से बुक मार्क करना है।
कौन सी भी POQ को बुक मार्क नहीं करते बैठना है। जो POQ हमारा बार बार गलत हो रहा है, जो POQ हमको हर बार कंफ्यूज करता है एंड जो POQ का एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा है वो हम नोट्स में भी नहीं ऐड कर सकते, वैसे POQ को हमको बुक मार्क करना है।